आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में जो मैसूर होप सेंटर की आज हम यहाँ पे चला रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और हमारे साथ सदा सर्वदा रहता है। आइए इस पल अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्यारे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम सबों पर होने दे, तेरी दया तेरी कृपा हम सब पर होने दे, ताकि प्रभु हम इस पर अपनी आवाज, अपने हृदय, अपने मन को उठाकर तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करने पाए। हालेलुया। आइए प्रभु, आइए प्रियो एक साथ प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। ओ शियाला बारा दा ला 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 बा 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 मा से। प्रभु चाहे कितनी भी मुश्किल, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा। तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। सारी आदर महिमा इस पल प्रभु तेरे हाथ में अपनी सर्विस को सौंपते हैं, अपने हृदय को लाते हैं, तेरे चरणों में अपने आप को रखते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह कर, तेरी दया कर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे भीतर हमारे हृदय में आ जाए। हाँ पिता, तेरा अनुग्रह हम सबों पर हो सके। तेरी रूह की बारिश फिर एक बार कर दे इस जगह। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये पहाड़ डूब जाएगा, ये पहाड़ डूब जाएगा, ये पहाड़ डूब जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ डूब जाएगा, ये पहाड़ डूब जाएगा, ये पहाड़ डूब जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। It's not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. ना बल से ना शक्ति से, but मेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ चीज तेरे लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस प्रभु का धन्यवाद दे। ओ ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा
यहोवा, मेरा यहोवा निस, मेरा चंगाई देने वाला परमेश्वर, मेरा यहोवा राफा, मुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। लो आलो बारा था ही आला बखरा बाबा बाबा बसंत यारा दा ला 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 ला। Glory, 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 glory to your name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। प्रियो, उसका वचन कहता है कि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। हालेलुया। आइए उस लहू की जय करें जो सलीब पे बहाया गया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। ओ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी जान से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं तो हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं तो हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू
यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए उसका धन्यवाद करें। उसने सारे सलीब पे वो सारी ताड़नाएं सह ली, वो सारी तकलीफें झेल ली, ताकि हम उन सारी तकलीफों से, उन सारी मुश्किलात से, उन सारे परेशानियों से, उन सारे ताड़नाओं से नजात पाए। हालेलुया। ताकि हमारी रूह आजादी पाए। हालेलुया। ताकि हमको अनंत जीवन मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए उस प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। वो जो सलीब पे कुर्बान हुआ तुम्हारे और मेरे लिए, यीशु मसीह का धन्यवाद। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह
हालेलुया। मुझे नई जिंदगी देने के लिए वो परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के मेरे लिए इस धरती पे आया, मनुष्य रूप धारण किया। वो सारे गुनाह जो मैंने किए थे उन सब का दाम चुकाने के लिए, वो मुझे बचाने के लिए इस धरती पे आया। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे उस प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। और याला बाबा 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 देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। उस सलीब पे कुर्बान होने के लिए, क्योंकि वो सलीब ही है जिससे मैं विजय पाता हूं। तेरे लहू से मैं विजय पाता हूं। धन्यवाद 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 यीशु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे है आरज़ू मेरे प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे है आरज़ू मेरे प्रभु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। ओ मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे है आरज़ू मेरे प्रभु। छू लूं तुझे,
धन्य 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 तेरा नाम यीशु। हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रभु तेरी जय करते हैं, तेरे नाम की जय जय गाते हैं, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा तेरी महिमा करते प्रभु। तू ही सारी धरा पर, सारी पृथ्वी पर प्रभु, सारे संसार पर तेरी विजयता है, तेरी ही प्रभुता है प्रभु। तूने सब कुछ रचा प्रभु, तूने हमारे जीवन को बनाया, तूने हमको बनाया, तूने हमको देखा प्रभु। तेरा वचन कहता है तेरी आंखें हम सदा सर्वदा निहारती रहती हैं। हाँ पिता धन्यवाद धन्यवाद, कितना अनोखा तेरा प्यार है प्रभु। आज से अनोखे प्यार को सब पर उंडेल दे, हर एक हृदय पर उंडेल दे पिता प्रभु। लोग तेरे प्रेम से वंचित है, तेरे सत्य से, तेरे सत्य कलाम से प्रभु, तेरे सच्चे कलाम से आज भी दूर है पिता परमेश्वर। उनके हृदय को छू ले आज। जो कोई हमारे बीच में प्रभु मौजूद है, जो कोई प्रभु हमारे साथ में ऑनलाइन सर्विस को देख रहा है, ज्वाइन कर रहा है प्रभु, सबको बरकत और आशीष से भर दे, तेरी आत्मा से, तेरी रूह से, तेरे प्रेम से, तेरी सामर्थ्य से भर दे। चंगाई देने वाला परमेश्वर, हर एक के हृदय की मनसा, हर एक के दिल की इच्छा, हर एक की जरूरत तू जानता है पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में प्रभु सबों को सौंपते हैं, हमारे कलीसिया के सारे मेंबर्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। मैसूर ऑफ सेंटर के, मैसूर के प्रभु, और सारे लोगों के जो सारे उत्तर भारत थे यहाँ पे आते हैं, जो कोई प्रभु दर्शक हमें देखते हैं, जो हमारे साथ प्रभु इस सभा में प्रभु हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, उन सबों को आशीषित कर, उन सबों को तेरी आत्मा छू ले, तेरी आत्मा छू ले, छू ले यीशु नासरी, छू ले यीशु नासरी, तेरे सामर्थ्य से ओ छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा मुझे, छू ले, छू ले, छू ले पवित्र आत्मा मुझे छू। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा हमको छू ले, हमारे हृदय को, हमारे मनों को, हमारे विचारों को झिंझोड़ दे आज पिता। तेरा सत्य कलाम प्रभु, तेरा सच्चा वचन हम हर एक के हृदय में प्रभु कार्यरत होने पाए। आज ये दिन जो तूने आजादी का ले आया पिता परमेश्वर, इस दिन में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठा दे। जो कहीं जहां कहीं पे अटेंड कर रहा है प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ्य से उस जगह को, उस घर को, उस परिवार को, उस रूम को भर दे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से इस छोटे से विनती को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्यारे कलीसिया, आप सबका हम स्वागत करते हैं मैसूर होप सेंटर के इस ऑनलाइन सर्विस में। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम जहाँ कहीं भी है, प्रभु ने यह जरिया दिया है कि हम फिर भी उसके उपस्थिति में एक साथ संगति करने पाएं। जो पर भी हम लोग इस हॉल में मौजूद नहीं हैं, हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर पा रहे हैं सर्विस में, एक साथ प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज की अनाउंसमेंट्स ऐसी हैं कि बिकॉज लॉकडाउन अभी डिक्लेयर किया गया है मैसूर में, तो इसलिए अगले 2 हफ्ता और हम लोग सभा एक साथ में मिल नहीं पाएंगे, ऑनलाइन सर्विसेज ही होंगी। तो आप कृपया हमको ऑनलाइन ज्वाइन करें। और जो भी दर्शक हमको देख रहे हैं, आपके पास अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं और हम ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। और जो कोई हमारे हिंदी कलीसिया के, हमारे हिंदी सर्विस के जो मेंबर्स हैं, उन सब से निवेदन है कि आप कृपया अपना प्रेयर रिक्वेस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए ज़रूर से, और हम लोग ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और प्रभु हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, विश्वास रखें आप जो कुछ भी परेशानी में से गुजर रहे हैं, वो उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो इस पल आप अपने स्क्रीन पे एक नंबर्स देख रहे होंगे, कुछ नंबर्स आए हैं,
जो हमारे दशवांश और भेंट चढ़ाने के लिए है। आप अगर दशवांश और भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कृपया अपना दशवांश और भेंट दे सकते हैं, गूगल पे के जरिए या पेटीएम के जरिए। आप इस सेवा का फायदा उठा सकते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे जैसे आपने उदारता से प्रभु को दिया है और प्रभु की महिमा किया है, प्रभु की स्तुति किया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम इस छोटी भेंट के लिए जो उठाई गई हैं अभी प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जैसे तेरे बच्चों ने, जैसे तेरे लोगों ने प्रभु उदारता से और अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन से भय खाकर तेरे वचन के अनुसार तुझे तेरे आशीष भरे भवन में दिया है प्रभु। जो अपनी भेंट लेके आए हैं, जो अपनी भेंट चढ़ाए हैं, तेरे चरणों में जो रखे प्रभु, उन सबों को आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन के अनुसार ये भेंट प्रभु बहुत तैज से उनके जीवन में आशीष लेके आए। और मेरे पिता तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी शांति, तेरा प्रेम तेरी कलीसिया पर, तेरे लोगों पर, तेरे बच्चों पर सदा सर्वदा रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, छोटी विनती को सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्यारी कलीसिया, आप सबका फिर एक बार प्रभु की परमेश्वर की उपस्थिति में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु को कि आइए जैसे हमको प्रभु ने इकट्ठा किया है, एक साथ लेके आया है वचन के लिए, हम उसके वचन में से अब सुनेंगे। मैं इस पूरे हफ्ते के दौरान इस मैसेज को प्रिपेयर कर रहा था, जब तो बाइबल स्टडी में कर रहा था रोमियोस की पुस्तक में, और जो प्रेरित लेख ये है पौलुस, उसने बहुत खूबसूरती से लिखा है। पौलुस, इवन दो ये कलीसिया उसकी खुद की एस्टैब्लिश्ड कलीसिया नहीं थी, तो पर भी ऐसा लिखता है कि रोमियो उसका 16वां अध्याय और 18 और 19 वचन में और 20 वचन में, 19 से 20 हम पढ़ेंगे। तुम्हारी आज्ञाकारिता की चर्चा बाहर हर किसी तक पहुंच चुकी है, इसलिए तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम नेकी के लिए बुद्धिमान बने रहो और बुराई के लिए अबोध रहो। शांति का स्रोत परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का तुम पर अनुग्रह हो। हालेलुया। पौलुस उनको और उनके सारी गवाहियों को जो सुनता था, जो उनके चर्चे सुनता था इन रोमी कलीसिया के, तो उन लोगों के लिए बहुत ही उत्साह का ऐसा एक वचन लिखता है उनके लिए, और उनको उत्साहित करता है कि मैं तुम्हारी चर्चा पूरे दुनिया के कोने कोने में सुन रहा हूं कि कैसे तुम विश्वास में और उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हो, बढ़ रहे हो, और प्रभु बहुत तेज से तुमको आशीष करे, और उसका अनुग्रह वो उनके लिए मांगता है। पौलुस एक ऐसा प्रेरित था, हम देखते हैं जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए वो जैसे बिक गया हो, जैसा उसने अपने आप को बेच दिया हो या अपने आप को दे दिया हो। वो इतना परमेश्वर पे निर्भर रहता था, या उसके वचनों पे, या उसके मनसा को, या उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जो उसके अपने जीवन में प्रभु यीशु ने उसके ऊपर बुलावा दिया था, उसको कॉल दिया था कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। एक पल यही पौलुस था जो कलीसिया को बहुत ऐत से सताव देता था, बहुत लोगों को मारता था, बहुत लोगों को पकड़वा देता था और उनको जेल में डालता था। बहुत मुश्किलात, बहुत परेशानियां लोगों के ऊपर इसने लाया था। लेकिन जिस दिन प्रभु परमेश्वर ने उसको छुआ, जिस दिन उसको प्रभु यीशु ने पुकारा, उस दिन से प्रभु यीशु ने उसका जीवन ही बदल डाला। जो कलीसियाओं को तोड़ता था, जो कलीसियाओं के जितने विश्वासी थे उनको बहुत उन पे सताव लाता था, ऐसा खुद व्यक्ति ही कलीसिया को स्थापित करना चालू कर दिया। परमेश्वर ने उसको ऐसा इतने ज्ञान से भरा था, इतना उसको नॉलेज था, इतना उसको उसके पास एक इतना ज्ञान था उसके पास कि वो जहां कहीं जाए उसका बहुत सब लोग बहुत आदर करते थे, सम्मान करते थे, बिकॉज वो उस समय का एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, बहुत पढ़ा लिखा। परमेश्वर का और मूसा के जो न्याय का उसको नॉलेज था, वो बहुत ज्यादा ज्ञान था इसके पास। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मसीह के
सलीब पे चढ़ाए जाने के ज्ञान के सामने ये सारी बातें, ये सारी चीजें उसके पुनरुत्थान के जीवन और उसकी सामर्थ के सामने मैं त्याग देता हूं, मैं उसको व्यर्थ समझता हूं, क्योंकि वो ज्ञान जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे मिला है वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। यही वो पौलुस है जो बोलता है कि मूसा ने जितना उसके लॉ के बारे में उसको जो कुछ मालूम था, जिस दिन उसको मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन बांटने लगा, लोगों से बात करने लगा और उसके जरिए प्रभु ने बहुत आश्चर्य काम किए, उसके बड़े सामर्थ्य काम किए उसके साथ। आइए ये पौलुस, ये प्रेरित जो सारी कलीसियाओं को बहुत उत्तेजना देता है, यही रोमियो कलीसिया को भी लिख रहा है और उनको ये कह रहा है कि तुम्हारी आज्ञाकारिता के चर्चे पूरे दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके और मेरे आज्ञाकारिता के चर्चे या बातें, हमारा ऐसा जीवन, क्या हमारी गवाही लोगों के बीच में बोली जाती है? क्या हमारी साक्ष्य या हमारी गवाही परमेश्वर में, प्रभु यीशु में इतनी अच्छी है कि लोग हमको उसके डरवैये कहकर पुकारते हैं? क्या वो ये कहते कि ये प्रभु सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं? क्या हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यशाला में, जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ हम पढ़ाई करते हैं या जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे लोग ये जानते हैं कि ये परमेश्वर के सही में पीछे चलने वाले लोग हैं? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि हमारा जीवन उसके प्रभु यीशु के वचन के अनुसार आज्ञाकारिता में हम जिए। इसलिए वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। क्या प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रसन्न है? अगर पौलुस आपको लिखता, क्या वो आपके जीवन से प्रसन्न होता? क्या प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता? क्या वो ये लिख पाता कि हाँ बेटा, मैं तेरे जीवन से बहुत खुश हूं, हाँ बेटा, जैसे तू जी रहा है, जैसे तू मेरे पीछे चल रहा है, जैसे तू मुझको आदर और सम्मान दे रहा है तेरे जीवन में, जैसे तू आराधना कर रहा है, जैसे तू मेरी सेवा टहल कर रहा है, जैसे तू मेरी सेवकाई कर रहा है, जैसे तू लोगों के बीच में मेरे नाम को ऊंचा उठा रहा है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। क्या प्रभु यीशु आपसे ये कह सकता है आज? क्या प्रभु हमसे ये कह सकता है आज? हमारा जीवन कैसा है? हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारे सारी चीजें हमारे जीवन में क्या प्रभु को प्रसन्न करती है? आइए आगे देखिए क्या बोलते हैं वचन। किंतु मैं चाहता हूं कि तुम नेकी के लिए बुद्धिमान बनो और बुराई के लिए अबोध रहो। नेकी के लिए बुद्धिमान, सारा ज्ञान आज हम लोग गूगल जनरेशन में रहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ हमको गूगल सर्च में एक चीज, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले लो, उसको सिर्फ सर्च देना है और प्रेस बटन दबाना है, सर्च बटन, दैट्स ऑल। जो कुछ उसमें प्रीफेड हो फटाफट आके बाहर आ जाता है। क्या प्रभु परमेश्वर हम पे विश्वास कर सकता है? क्या वो सही में हम पे, हमारे जीवन में ठहर सकता है? या वो देखता है कि हाँ, मेरे बच्चे विश्वास योग्य बने रहेंगे? हमारा जीवन कैसा है? क्या हम सही में प्रभु परमेश्वर के उस आदर को, उस सम्मान को जो हमारे जीवन में प्रभु ने बुलाया है, जिसके लिए हमें बुलाया है, जिसके लिए हमें पुकारा है, क्या हम अपने जीवन से प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? क्या उसको हम सही में खुश करते हैं? क्या उसको सही में हम आदर सम्मान देते हैं? क्या हम सही में अपने जीवन में उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं? क्या हम उसके भय मानकर चल रहे हैं? क्या हम उसके पीछे हो रहे हैं? क्या हम ऐसे जी रहे हैं कि उसके और उसकी मनसा हम पूरी करें, उसकी आज्ञा हम पूरी करें, उसका वचन हम पूरा करें अपने जीवन में? क्या हम बुराई के बीच में बुराई ही उत्पन्न कर रहे हैं कि हम बुराई के लिए अज्ञात बने रह रहे हैं, बुराई के लिए अबोध बने रह रहे हैं? क्या हमारे पास, जैसे गूगल में हम लोग सर्च करते हैं तो फटाफट हमको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन क्या हम ऐसा वो समझ रख रहे हैं कि हमको ये सारा नॉलेज तो है, ये सारा कुछ
ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन इसको कैसा इस्तेमाल करना वही सही समझ है। और वो समझ सिर्फ प्रभु परमेश्वर से आती, वो ज्ञान सिर्फ प्रभु परमेश्वर से आता है, वो सिर्फ स्वर्ग से आता है। क्या वो ज्ञान, क्या वो समझ हमारे पास है? या तो हम सिर्फ एक में को और एक में की नजर में अपने आप को ऊंचा देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हम सबों को एक दिन उसके न्याय के उस सिंहासन के सामने खड़ा होना और उसका जवाब देना है। अपने जीवन के हर एक बात के लिए जवाब देना है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या अपने जीवन में हम ऐसे कार्यों को कर रहे हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के भागीदार जैसे है विश्वास में, उसकी पूर्ति के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम जिए और उसका राज्य जो स्वर्ग में जैसा सब कुछ स्थापित है वैसा ही हम इस पृथ्वी पर भी लाने पाए? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम अपनी गवाही लोगों के बीच में बांट रहे हैं? क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु ही सत्य मार्ग और जीवन क्या है? हम ये बता पा रहे हैं, हमारा जीवन ये बता पा रहा है कि हाँ, प्रभु यीशु ने अगर मुझे उद्धार दिया है तुम्हें भी उद्धार देगा, अगर मुझे चंगाई दिया तुम्हें भी चंगाई देगा, अगर मेरे साथ प्रभु परमेश्वर है तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आज हर रास्ते पे हम एम्बुलेंस की आवाज सुन रहे हैं, हर गाड़ी में ऐसा लोग भगाते हुए जा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं ये नहीं, कहीं वो नहीं, कि कोविड का इतना बेकार दौर है जहां पे मुर्दे तक बेचे जा रहे हैं। ऐसे दौर में जहां सबके पास, किसी के भी पास समय नहीं है शांति से बैठ के सोचने का कि क्या मैंने अपना जीवन सही रीति से जिया। आपके पास अगर मौका है तो कृपया सोचे कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जी रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु ने अपने सलीब पे हमारे लिए जान दे दी ताकि हम पाप की वो सजा ना काटे, पाप का दंड हमें ना मिले, लेकिन वो सारा दंड उसने ले लिया ताकि हम छुटकारा पाए, हम आजादी पाए, हम आनंद पाए, हम अनंत काल का जीवन पाए। शैतान चाहता ही था हमेशा से कि प्रभु परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरियां रहे, इसलिए उसने अदन की वाटिका में हवा को और आदम को बहका दिया, पाप में गिरा दिया, जहां से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दरार आ गई। और वही दरार पूरी करने के लिए, वही दरार दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, वो सच्चा मेमना, धर्मी मेमना जो संसार के लिए सलीब पे चढ़ाया जाए, वो बन के आया ताकि आप और मैं उस प्रभु परमेश्वर जो पवित्र है उसके उपस्थिति में हम प्रवेश करने पाए, उसकी संगति हमारे साथ वापस होने पाए। जब प्रभु यीशु मरिया के जरिए जन्म लिया, मरियम के जरिए जब इस धरती पे आया, तो 2 साल से जो छोटे बालक थे उसको, उन सब को शैतान ने मरवाना चाहा हेरोद के जरिए, बिकॉज हेरोद को पता चला कि राजाओं का राजा जन्मा हुआ है और वो अगर उसके राष्ट्र में है या उसके राज्य में है, जिनको ये 3 या ये ज्ञानी लोग ढूंढते हुए आए हैं ताकि वो उसका आदर और सम्मान करे, उसको तोहफे दे, वो उसको हेरोद को बहुत परेशानी हो गई, इसलिए उसने 2 साल के नीचे जितने बच्चे थे सबको मरवा दिया। क्योंकि ये ज्ञानी जब उसके पास से दूर गए तो प्रभु परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उनको बताया कि तुम जिस रीति से आए हो वहां उस रास्ते से वापस नहीं जाना, उस हेरोद के पास नहीं जाना, तुम दूसरे रास्ते से बाहर चले जाओ। क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु के उस तारे को देखकर उसके पीछे हुए और वो तारा वहां पे रुका जहां पे प्रभु यीशु मसीह था, वहां जाके उन्होंने दंडवत किया, उसको आदर सम्मान किया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूत उनसे बात किया कि बोला कि यहां से दूर चले जाओ, वापस चले जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ। तब जब हेरोद ने देखा कि ये वापस नहीं आए, तब उसने 2 साल से नीचे जितने बच्चे थे उन सबको मरवा दिया। उसका ये मनसा था कि राजा का राजा जो जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है, वो मेरा राज कहीं हड़प ना ले, इसलिए उसको सारे बच्चों को खत्म कर दिया। मेल पुरुष जितने
जो बालक थे, जो जितने बच्चे थे, जो लड़के बच्चे थे, उन सबों को मरवा दिया 2 साल के नीचे। शैतान को लगा कि वो जीत गया। जब प्रभु यीशु मसीह का सही समय, निर्धारित समय आया, ये प्रभु परमेश्वर समय का रखने वाला परमेश्वर है। वो बिना समय के पहले कुछ नहीं करता, वो समय पर करता है। जब प्रभु यीशु मसीह, हम लोग देखते हैं कि काना देश की उस शादी में गए जहां पे वो वाइन खत्म हो गया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह की मां ने उसको बोला कि यहाँ पे वाइन खत्म हो गया, यहाँ पे इनका मधु खत्म हो गया। प्रभु ने बोला कि हे नारी, तेरा मेरा क्या संबंध? तू नहीं जानती कि मेरा समय नहीं आया। He was mentioning about his time. वो समय पे चलने वाला परमेश्वर है, वो समय रखने वाला परमेश्वर है, वो समय को आदर देने वाला परमेश्वर है। हमको जानना चाहिए कि ये समय कैसा है। क्या प्रभु यीशु मसीह इस समय अगर हमारे बीच में रहता तो समय का वो इंतजार करता या वो आदर करता? जी हाँ, जरूर आदर करता। प्रभु यीशु ने बोला कि अब समय है कि आए हम यरूशलेम की ओर जाए और परमेश्वर का, मनुष्य का पुत्र वहां पे सलीब पे चढ़ाया जाएगा। एक पल पहले ही पतरस, द सेम पतरस जो बोल रहा था कि प्रभु यीशु तू मसीहा है, तो अभिषिक्त है परमेश्वर का, तू परमेश्वर का बेटा है, तू मसीहा है जो सारे संसार का उद्धार करने वाला है। एक पल उसको ऐसा प्रकाशन मिला था, और अगले पल जब प्रभु यीशु ने बोला कि आइए हम यरूशलेम की ओर चले और मनुष्य का पुत्र वहां पे मारा जाएगा, सलीब पर टंगाया जाएगा, तब यही पतरस उसको आगे डांटने लगा, नहीं नहीं नहीं, हम यहां नहीं जाएंगे, ऐसा मत बोलो, बिल्कुल। एंड बहुत कुछ वो बोलने लगा, उनको डांटने लगा। तब प्रभु यीशु ने पलट के उसको बोला, हे शैतान, पीछे हो जा। जब हम उतावली में या हड़बड़ी में कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से, तो हम किसकी सुन रहे हैं, थोड़ा सोचें। जब हम डर खा के, भय खाकर कुछ भी अपने मुंह से निकालते हैं, क्या हम परमेश्वर को आदर दे रहे, सम्मान दे रहे? क्या हम उसकी मर्जी के अनुसार बात कर रहे हैं? क्या हम उसकी मर्जी के अनुसार अपना निर्णय ले रहे हैं? कृपया ध्यान दें, क्योंकि many a times हम गड़बड़ी में या हड़बड़ी में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो परमेश्वर की नजर में आदर योग्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हर बुराई के लिए अबोध बने रहो, लेकिन आज के संसार में अगर हम देखें तो अबोध बनने के बजाय कुछ और हो रहा है। परमेश्वर के लोग विश्वासघात कर रहे हैं, बुराई में है, पाप में है, गलतियों में है, जहां के वचन कह रहा है कि तुम हर बुराई से अबोध बने रहो, तुम सांप की नाई चतुर रहो, लेकिन कबूतर की नाई एकदम कोमल और निर्मल रहो, एकदम अज्ञात। सांप की नाई चतुर रहने के लिए बुलाया है, लेकिन सांप की नाई धोखाधड़ी लेने के लिए नहीं बुलाया है। सांप के नाई जहरीले बनने के लिए नहीं बुलाया प्रभु यीशु ने। सांप के नाई दो मुंहा बनने के लिए, दो जबान रखने के लिए नहीं बुलाया प्रभु यीशु ने हमको। उसके समान चतुर रहो। चतुराई में और दो मुंहा बात करने में फर्क है, जहरीलापन रखने में अपने जीवन में फर्क है। हालेलुया। जैसा वचन कहता है वैसा हम जिए, वचन को उल्टा ट्विस्ट नहीं करें। देखिए अपने जीवन को आज थोड़ा सा लेट अस चेक, अपने आप को टटोल के देखिए, अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को टटोल के थोड़ा सा छानबीन करके देखिए कि क्या मुझ में ऐसा जहरीलापन है, क्या मेरी जबान ऐसी जहरीली है, क्या मैं अपने भाई के लिए विरोध रखता हूं, ढा रखता हूं, बैर रखता हूं, ईर्ष्या रखता हूं, जलन रखता हूं। क्या मैं लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह की सही गवाही बन पाया हूं? क्या मेरी बातें
मेरे जीवन से लोगों को आशीष मिलती है? क्या मैं सही में आशीष का काम बन रहा हूं या आशीष का एक रीजन बन रहा हूं लोगों के लिए? चेक योर लाइफ, अपने आप को जांचे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमको सांप की नाई चतुर बनने के लिए बुलाया है, लेकिन कबूतर की नाई भोले बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। चतुरता और भोलापन। चतुरता जो ज्ञान की बातें, उनमें चतुर रहो, लेकिन जो बैर और बुराई की बातें, जो गंदगी है, जो खराब बातें हैं, जो बुरी चीजें हैं, जो पाप की चीजें हैं, जो पाप के काम है, उन सबों के लिए हमको अबोध रहने के लिए बुलाया। उन सब से भोले बन के रहो कि हम उन बुराई में, हम उस पाप में ना पड़े। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम उसकी धार्मिकता जो उसने हमें उस सलीब पे दी, जब उसने तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, सलीब पे मरने के बाद, कब्र में गाड़े जाने के बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो स्वर्ग में गया। और उसने हमको वो सहायक भेजा, ताकि वो सहायक जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ संगति करे, वो हमारे साथ अगुवाई करे, वो हमसे हर अच्छी और सही वस्तु सिखाए, सारी उसके वचन की सच्चाई हमें सिखाए और हमें सक्षम करे कि हम विजयी जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु ने हमको सच्चे वचन पे चलने के लिए बुलाया है, और वचन कहता है कि बहुत ही शीघ्र शांति का स्रोत परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का तुम पर अनुग्रह हो। हालेलुया। शैतान को पैर के तले कुचल देगा। प्रभु ने वचन में कहा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 15वां वचन, कि तेरे कोख के बीज में और तेरे बीज में और इस महिला की कोख के बीज में हमेशा दुश्मनी रहेगी। तू इसके एड़ी को काटेगा और वो अपनी एड़ी से तेरा सर कुचलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जब सलीब पे अपनी जान दी, शैतान को लगा प्रभु यीशु की स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह, तब उसने शैतान को और सारी शक्तियों को हरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो विजयी बनकर इस धरती से उठाया गया। वो उठाए जाने के पहले 40 दिन सबों को दिखा, सबसे मिला, सबसे बात किया, सबको प्रूव किया कि मैं जीवित हुआ हूं, मैं पुनरुत्थान, मुझे पुनरुत्थान मिला है। देखो, उसके चेलों ने उसके हाथों में जहां पे खील टूके थे, वो उन घाव में अपने हाथ डाल के देखे, उससे बात की। प्रभु ने उनके साथ खाना खाया। हालेलुया। प्रभु ने उनके साथ मेज पे उनके जैसा वो कम्युनियन पे हमेशा बैठते थे, जब प्रभु उनके साथ मिलता था तो उनको उस रोटी पे धन्यवाद देकर प्रभु को देता था और वो तोड़ के उनके अपने चेलों को बांटता था। ना एक आत्मा खाना पीना नहीं कर सकती। एक आत्मा को तुम छू नहीं सकते। वो शारीरिक रूप में पुनरुत्थित शरीर में सबों के बीच में प्रकट हुआ, मिला, सबको दिखा, सबने उससे बात की। हालेलुया। वो विजयी परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने बोला कि तुम जो कार्य देखते हो, इनसे भी बड़े बड़े कार्य तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जब वो 72 चेले वापस आए, जब प्रभु यीशु ने उनको अलग अलग देश गांव में और शहरों में भिजाया था, जहां पे वो खुद नहीं जा सका था, तो उनको भिजाया था। और वो जब वापस आए तो वो बड़ा प्रभु यीशु मसीह को और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे और उसकी स्तुति गाने लगे, क्योंकि वो कहे कि इवन दुष्ट आत्माएं हमारे सामने झुकती हैं, हमारे बोलने से वो निकल जाती हैं, लोग चंगाई पा रहे, छुटकारा पा रहे। हम लोगों ने कितने लोगों के ऊपर जो बीमारों से पीड़ित थे, वो सब लोगों ने चंगाई पाई है प्रभु तेरे नाम से। प्रभु यीशु ने तब प्रभु परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करके कहा कि
मैंने देखा शैतान को एक बिजली के समान धरती पर गिरते हुए। हालेलुया। जहां कहीं जब कभी प्रभु परमेश्वर का सच्चा वचन आप पहुंचाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसके सामर्थ्य को आप जहां कहीं बांटेंगे, वहीं पे चंगाई, आनंद और प्रेम आएगा, वहीं पे सेलिब्रेशन होगा, वहीं पे उद्धार के काम होंगे, वहीं पे विजय जीवन पाएंगे लोग। हालेलुया। ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम अपनी गवाही जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया है उसको हम बांटें, उसको हम लोगों के बीच में शेयर करें, उसको हम सबों के बीच में दिखाएं, बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जैसा आगे कहता है कि शैतान तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। प्रभु परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। हालेलुया। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम वो विजयी जीवन को अपने जीवन में ले आए। प्रभु यीशु ने सलीब पे ऑलरेडी विजय हासिल कर लिया है, लेकिन हमारी परिस्थिति में, हमारे जीवन में जो कुछ मुश्किलात है, जो कुछ परेशानी, उस परिस्थिति पर प्रभु यीशु मसीह की विजय हमको उस जगह पे हमारे जीवन में ले आना है। हालेलुया। यह हमारा कर्तव्य है। हारा हुआ जीवन लेके नहीं जीना है। अगर बीमारी है तो बीमारी में ही पड़े नहीं रहना है। हताशपन है तो हताशपन में ही नहीं रह जाना है। निराशा है तो वैसे ही नहीं रहना है। प्रभु यीशु ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। सिर्फ विश्वास से हमको वो सारा कुछ बात हासिल करना है। हालेलुया। विश्वास में वो सामर्थ्य, विश्वास में। तो विश्वास रखे मेरे प्रियो, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में और सारे गांव में, सारे शहरों में फिरा और वो सबों का उद्धार करता हुआ गया, वो सबों को चंगाई देता हुआ गया। वो प्रभु परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की सामर्थ में होके चला। वो सबों से जब उसने प्रचार किया तो सामर्थ के काम किया। क्या आप और मैं सामर्थ के काम करते हैं? क्या आप और मेरी प्रार्थना, आपकी और मेरी प्रार्थना सुनी जाती है? क्या हमको ऐसा विश्वास है? क्या हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह रहा? क्या वैसे हम विजयी जीवन जी रहे हैं? अगर नहीं तो हमें आपकी प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, उस विश्वास की जरूरत है। बिकॉज वचन कहता है कि विश्वास के जरिए हर असंभव चीज संभव होगी। हालेलुया। आपको अगर विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह काबिल है तो वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शांति का स्रोत परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों का तले कुचल देगा। अगर शैतान आपके दिल में, आपके जीवन में भय लाए, डर लाए, तो उसको बताओ उसका भविष्य क्या है। अगर वो आपको ये दिखाए कि आप याद करो आपने अपने पिछले जीवन में कितने पाप किया है, आप इतना प्रेयर कर रहे हो, ये बता रहे हो, याद कर कैसा रहा, कितना पाप किया, कितना गलत जीवन जिया है। तुमको लगता है क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमको सही में सुन लेगा? तुम्हारी प्रार्थना को सुनी जाएगी? उस शैतान को सिर्फ ये बोलो, जब वो ऐसे विचार डाल रहा है आपके दिल में, गड़बड़ी के, भय के, डाउट्स के, तो उसको सिर्फ उसका भविष्य दिखाओ कि शैतान तू हारा हुआ है और तेरे भविष्य में अनंत काल का हार और अनंत काल के लिए तेरा सब कुछ खत्म हो। प्रभु यीशु ने सब कुछ खत्म कर दिया है, तुझको हरा दिया है। शैतान का एड्रेस हमारे पैर के शूज के नीचे है। हालेलुया। उसको अपने सिर पे बैठने ना दे, उसको अपने विचारों में बैठने ना दे, उसको अपने जबान पे बैठने ना दे, उसके भय को या उसके डाउट्स को, उसके कंफ्यूजन को अपने जीवन में लागू होने ना दे। चेज द एनिमी। डर से हताश मत हो जाओ, लेकिन उसको भगाओ
प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करो, उसके सामने अपने आप को सबमिट करो, तब जाके आप शैतान से लड़ पाओगे, आप उसका सामना कर पाओगे और शैतान आपसे भागेगा, क्योंकि वो हारा हुआ है। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, उससे आपको हार मानने की जरूरत नहीं। आपको कोई बीमारी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है तो आपको चंगाई देगा। आपके जीवन में कितने भी तकलीफ है, आपको चंगाई मिलेगी, उद्धार होगा। आपका सब कुछ पर प्रभु परमेश्वर भला करेगा। आपको अगर आज आप बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को बहुत पैसों की किल्लत हो गई है, बहुत मुश्किल में पड़ा हूं, मेरे परिवार में आज बीमारी है, आज ये है प्रॉब्लम, वो है, स्कूल्स बंद है, मेरा सब कुछ कमाई धमाई सब मेरा बिजनेस ढप पड़ा हुआ है, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज सब जगह लॉकडाउन है, सब जगह ऐसा है, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आज भय है। डरिए मत, प्रभु यीशु पे विश्वास रखें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। उस नाम में बहुत सामर्थ है। आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे और हम प्रभु यीशु से मांगेंगे इस वचन के अनुसार, जैसा उसने कहा कि शांति का स्रोत परमेश्वर, जो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा। तो मुझे हारा हुआ जीवन नहीं, मुझे विजयी जीवन जीना है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का तुम पर अनुग्रह हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। यहां मेरे पिता परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे अनुग्रह से भरा हो, तेरी शांति से, तेरे प्रेम से भरा हो। प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा हम सबों पर हो। खुदा, अगर हमारे बीच में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे ऑनलाइन सर्विस को ज्वाइन किया है, जिसके जीवन में हताशपन है, भय है, प्रभु सारे भय को, हताशपन को दूर कर, यीशु नासरी के नाम से दूर कर। प्रभु तुझसे मांगते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर, तू ही अनुग्रह करता कि पिता तेरे बच्चों के जीवन में विजयी हासिल, प्रभु उद्धार आए, दया और कृपा आए। प्रभु हर एक के जीवन में तेरी शांति, तेरा शालोम आए। इस समय जब बहुत शायद से प्रभु लोग पीड़ित है, दुख में है, जिनकी कमाई पर, जिनके उन्नति पर बहुत बड़ा भार हुआ है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, पिता परमेश्वर तुझसे मांगते हैं प्रभु कि सब कुछ तू फिर से नॉर्मल कर दे, ताकि प्रभु हर एक का जीवन सब कुछ सिद्धता में बढ़ता चले, तेरे भय में चले। प्रभु हम फिर से मिलकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरे महिमा करने पाए, तेरा गुणानुवाद करने पाए। हाँ मेरे पिता, प्रत्येक की इच्छा, प्रत्येक की मनसा, प्रत्येक की जरूरत तू जानता है। हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार, तेरे बरकत, तेरी आशीष के अनुसार जो स्वर्गीय भंडार में है, हर एक को बरकत दे, आशीष दे और तेरे प्रेम से भर दे। किसी के घर में अगर प्रभु आज कोई भी ऐसी बुरी परिस्थिति है या किसी के घर में मौत हुई है, उन सबों के हृदय को, उन सब परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, तेरी सामर्थ्य से, तेरे प्रेम से उनको भर दे, ताकि प्रभु आने वाला जीवन वो सही सलामत प्रभु अपने सामर्थ्य से, प्रभु समझ के जरिए, तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे प्रभु बताए जाने के अनुसार वो जिए। हाँ पिता, किसी भी घर में अगर कोई दुख, क्लेश या परेशानी है, हर एक को शांति, प्रेम और बहुतायत का जीवन, आशीष और बरकत मिले। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हम इस छोटी सी विनती को सुन और ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा और सर्वदा बनी रहे, और सब एक साथ मिलकर कहें आमीन। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। हमारे कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कृपया अपने उस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। बाय बाय।